बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व या जिसे समष्टि घनत्व के नाम से भी जाना जाता है, उसे निर्धारित करने के मेथड्स कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा किसी समष्टि के घनत्व को डिटरमाइन या निर्धारित किया जा सकता है। और आज का जो अपना ये टॉपिक है, ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 38 है। तो जो आपका सिलेबस है 12th क्लास का, उसकी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10th, उसका ये चैप्टर नंबर 38 है। कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था। थोड़ा सा क्विक रिवाइंड करते हैं इसको। एक तो कल डिस्कस किया था हम लोगों ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बारे में। बताया था आपको जब भी पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे तो 3 एस्पेक्ट आनी चाहिए। पॉपुलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीशीज, यानी एक पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट आपको कल बताया था, इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, यानी ये सभी एक विशेष क्षेत्र में आवास में निवास कर रहे हो। और तीसरी बात बताई थी, ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड, एक विशिष्ट समय अवधि की हमने बात की थी। फिर आपको एक जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है वो भी डिस्कस की थी कि पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं ये इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं, आपस में प्रजनन योग्य सदस्य है एक ही स्पीशीज के, तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। फिर हमने कल डिस्कस किया था पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। एक फॉर्मूला हमने कल समझा था और उसकी हेल्प से जनसंख्या या समष्टि घनत्व को समझने की कल कोशिश की थी। और फिर 2 प्रकार की डेंसिटी बताई थी आपको, क्रूड डेंसिटी जिसे आवास घनत्व या अपरिष्कृत घनत्व के नाम से जाना जाता है, वो डिस्कस किया था। और दूसरा इकोलॉजिकल डेंसिटी, पारिस्थितिकीय घनत्व, इसके बारे में कल डिस्कशन हमने किया था। फिर कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी का आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व को निर्धारित करने के कुछ मेथड डिस्कस किए थे। तो कल के लेक्चर में हम 2 ऐसे मेथड डिस्कस कर चुके थे पॉपुलेशन डेंसिटी के डिटरमिनेशन के। उसमें से जो फर्स्ट मेथड था वो था कल डायरेक्ट काउंटिंग, यानी प्रत्यक्ष गणना
और मैंने कल एग्जाम्पल लिया था सेंसस का। मानव में प्रत्येक 10 वर्ष में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एक सेंसस जनगणना करवाई जाती है। और ये जो जनगणना प्रत्येक 10वें वर्ष की जाती है, वो डायरेक्ट काउंटिंग, प्रत्यक्ष गणना का एक एग्जाम्पल है। दूसरा कल मेथड डिस्कस किया था रैंडम सैंपलिंग मेथड, और मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको कि लेबोरेटरी में एक कल्चर प्रिपेयर किया है पैरामीशियम का, और उस पैरामीशियम की पॉपुलेशन डेंसिटी हम किस प्रकार रैंडम सैंपलिंग मेथड के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्वाड्रेट के बारे में भी कल आपको समझाया था। आज कुछ दूसरे मेथड्स पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड नेक्स्ट जो मेथड अभी डिस्कस करेंगे, इट इज बाय मार्किंग एंड रीकैप्चरिंग मेथड। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करते हैं इसमें, इस मेथड को पीटरसन नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार उपयोग में लिया गया। करते क्या हैं, सिंपली समझते हैं और फिर एक फॉर्मूले की हेल्प से किस प्रकार इस मेथड के द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन की जाती हैं, वो भी समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर। तो पहले समझते हैं इसमें क्या करते हैं। क्या किया जाता है इसमें कि पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स को पकड़ा जाता है, यानी कैप्चर किया, और जिन मेंबर्स को पकड़ा गया उन्हें मार्किंग करके दोबारा उस पॉपुलेशन में छोड़ दिया जाता है। तो क्या किया पहले स्टेप में कि किसी पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स कैप्चर किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और फिर इन पकड़े गए मेंबर्स को मार्किंग करके रिलीज कर दिया जाता है, उस पॉपुलेशन में छोड़ दिया जाता है। एक चीज हुई। फिर कुछ समय बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं, और अब इन मेंबर्स को जिन्हें मार्क करके रिलीज किया गया है, उन्हें इतना समय दिया जाता है कि ये अपनी पॉपुलेशन में मिक्स हो जाए। ठीक है, दो काम हुए। अब क्या करेंगे, तो आफ्टर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, एक निश्चित समय था, उसके बाद फिर उस पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स पकड़े जाते हैं। दोबारा पकड़े गए, इसको कहेंगे रिकैप्चरिंग। रिकैप्चर किया, दोबारा पकड़ा। अब जितने मेंबर्स दोबारा पकड़े गए उनमें ये काउंटिंग करेंगे कि इन दोबारा पकड़े गए मेंबर्स में मार्क्ड मेंबर कितने हैं, ऐसे कितने मेंबर हैं जिन पे मार्किंग प्रेजेंट है। और फिर ये फॉर्मूला काम में लेंगे और पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या किया,
हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स आए। सबसे पहला पैरामीटर तो आया कि हमने कुछ मेंबर्स कैप्चर किए थे पहले स्टेप में और उन्हें मार्किंग करके रिलीज कर दिया था, तो उनका नंबर है हमारे पास, यहां लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? टोटल पॉपुलेशन की डेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वो पैरामीटर है जो इस फॉर्मूले के बाद में हमें मिलेगा और ये उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पैरामीटर है हमारे पास कि हमने उस पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स कैप्चर किए थे और उन्हें मार्क करके रिलीज कर दिया था। तो इनका जो भी मेंबर था, जो भी टोटल नंबर था इनका, वो यहां पर आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा था, रिकैप्चर किया था उसी पॉपुलेशन से कुछ मेंबर, तो जितने मेंबर रिकैप्चर किए उनका नंबर यहां आ जाएगा। और तीसरा पैरामीटर आएगा कि जो रिकैप्चर किए थे उसमें मार्क एनिमल कितने थे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो इस मेथड का नाम है बाय मार्किंग एंड रिकैप्चरिंग मेथड। और पहली बार इस मेथड को पीटरसन के द्वारा उपयोग में लिया गया। अब इसकी सहायता से हम किसी फॉरेस्ट में मंकी, बंदरों की जो पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 2, बर्ड्स, पक्षी जो है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इस मेथड द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है। और भी जो मैमल्स हैं फॉरेस्ट में उनकी भी हम इस मेथड द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप जो ये पीटरसन का मेथड था बाय मार्किंग एंड रिकैप्चरिंग मेथड आपको समझ में आया होगा। किस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज में लेकर किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी फॉरेस्ट में मंकी की पॉपुलेशन है, बंदरों की एक समष्टि है, और हम बाय मार्किंग एंड रिकैप्चरिंग मेथड से उस बंदरों की पॉपुलेशन डेंसिटी इस मेथड द्वारा डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? क्या किया कि एक वैज्ञानिक के द्वारा 100 बंदर पकड़े गए। पहला स्टेप था कैप्चर एंड मार्क। तो 100 बंदर पकड़े और मार्क करके दोबारा उस पॉपुलेशन में छोड़ दिया कि वो अपनी पॉपुलेशन में मिक्स हो जाए, इतना समय दे दिया। यहां तक ठीक? तो 100 हो गए। पूरी पॉपुलेशन में कितने मार्क्ड मंकीज हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लो x मान लिया, ये मंकी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी है x, जो इस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 100 मंकीज मार्क किए और उन्हें उनकी पॉपुलेशन में रिलीज कर दिया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन में प्रॉपरली मिक्स हो सके।
अब सेकंड स्टेप में क्या किया, आफ्टर ए लिमिटेड टाइम पीरियड फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 मंकीज को रिकैप्चर किया। तो टोटल पॉपुलेशन में से जाल डाला और 100 मंकी रिकैप्चर किए, लेकिन क्या देखा कि केवल 10 मंकीज, 10 क्या 20 भी ले सकते हैं, कि ओनली 20 मंकीज थे वो मार्क्ड मिले। यही चाहिए था कि जो सैंपल लिया उसमें मार्क्ड मंकी कितने थे, कि ओनली 20 थे। जो रिकैप्चर किए थे वो मंकी 100, मार्क करके रिलीज किए थे वो 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मंकी पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड था बाय मार्किंग एंड रिकैप्चरिंग मेथड, जिसे पीटरसन के द्वारा पहली बार यूज में लिया गया। अब हम बात करेंगे कुछ इनडायरेक्ट मेथड की। कई बार क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब प्रत्यक्ष रूप से काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो देन वी यूज इनडायरेक्ट मेथड। कुछ अप्रत्यक्ष विधियां काम में ली जाती है, कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है ऑक्सीजन कंजप्शन, कि मान लो किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करो, जलीय पारितंत्र की, तो हर जीव श्वसन की प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो ऐसी कैलकुलेशन की जाए कि एक मेंबर के द्वारा 24 घंटों में कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और फिर उस पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो जलीय पारितंत्र है, तालाब, नदी, उसमें 24 घंटों के अंतराल में डिजोल्व ऑक्सीजन, DO, जल में घुलित ऑक्सीजन को मेजर कर दिया जाए तो 24 घंटों में कितनी कमी आई ये पता लग जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन में। और एक मेंबर कितनी ऑक्सीजन यूज में लेता है अगर ये पता है तो 24 घंटों में कितनी ऑक्सीजन कम हुई, घुली हुई, उससे हम पता कर सकते हैं कि उस पारितंत्र में पर्टिकुलर प्रजाति के कितने जीव उपस्थित हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कंजप्शन के साथ साथ इस क्रिया में एक चीज और काम में ले कि कितनी CO2 रिलीज हो रही है। तो रिलीज हुई CO2 के अमाउंट को भी अगर मेजर करें तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी इनडायरेक्टली डिटरमाइन की जा सकती है। दूसरा है फूड कंजप्शन। हर जंतु की 24 घंटों की फूड की एक निश्चित कंजप्शन की सीमा होती है कि 24 घंटों में वो लगभग इतना भोजन उपयोग में लेता है। तो फूड कंजप्शन कि किसी जंगल के अंदर कितने शेर हैं, तो अगर एक शेर 24 घंटों में कितना मांस खाता है, अगर ये जानकारी है और उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे कुछ अमाउंट में मांस या मीट रखा जाए और देखा जाए कि 24 घंटों में कितना उपयोग में आया, तो उस क्रिया द्वारा भी इनडायरेक्टली पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तीसरा है फिकल मटेरियल, कि जो अपशिष्ट मल गोलियां, मल जो पाचन अपशिष्ट जंतु द्वारा मुक्त किया जाता है मल के रूप में, उस मल की भी हर प्रजाति की निश्चित मात्रा है 24 घंटों में। तो उन
मल गोलियों को गिनकर उन्हें तोलकर भी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, जैसे पग मार्क, पद चिन्हों को देखकर उनकी गणना करके भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। लास्ट मेथड है सैंपल प्लॉट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है, मान लो कि 100 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा फील्ड है। अब उस 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब इतने बड़े एरिया में पूरे एरिया को और उसमें एक एक एनिमल को फिजिकली काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ प्लॉट्स बनाएंगे, सैंपल प्लॉट। प्लॉट का मतलब है इस पूरे एरिया को समान आकार की कुछ इकाइयों में बांट देते हैं। तो हमने 1 बाई 1 यानी 1 वर्ग किलोमीटर के कुछ प्लॉट बनाए। 100 प्लॉट बन जाएंगे क्योंकि टोटल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का था और एक एक प्लॉट हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का बनाया, तो 100 प्लॉट बन गए। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या किया कि सिमिलर साइज के कुछ प्लॉट्स में टोटल एरिया जो था उसको डिवाइड कर दिया। नंबर 2, अब क्या करेंगे, रैंडमली हर पार्ट में यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मिडल सब जगह कुछ सैंपल प्लॉट लिए। मान लो ऐसे ऐसे 10 प्लॉट सेलेक्ट कर लिए। अब हर प्लॉट में फिजिकली यानी डायरेक्ट काउंटिंग द्वारा नंबर काउंट कर लिया। जैसे कहीं पर 25 है, कहीं पर नंबर था 30 आ गया, कहीं 22 आ गया। इस तरह से जो 10 सैंपल हमने लिए थे उन 10 सैंपल प्लॉट में हमने काउंटिंग कर ली, उसका एवरेज निकाल दिया। मान लो एवरेज 22 आया, तो 22 मेंबर्स इन ईच प्लॉट, एक प्लॉट में 22 है और टोटल प्लॉट कितने 100, तो 22 इंटू 100 तो टोटल आ गया 2200। ये आपका उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये हमने जो सैंपल प्लॉट मेथड है उसके द्वारा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसको डिटरमाइन किया। तो आज का जो टॉपिक था अपना वो था पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करना। तो उसके हमने कुछ मेथड, 2 मेथड तो कल डिस्कस किए थे, कुछ मेथड आज डिस्कस किए। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं और कौन से मेथड का सिलेक्शन किया जाएगा या कौन सा मेथड बेटर रहेगा, ये अलग अलग जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं उनके लिए अलग अलग होता है। जैसे बड़े आकार के एनिमल्स है जिनकी साइज बड़ी है उनके लिए अलग मेथड्स काम में लिए जाएंगे, जिनकी साइज छोटी हैं उनके लिए अलग मेथड्स काम में लिए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक मेथड यूज में लेकर पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैलकुलेट, डिटरमाइन किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैथमेटिकल संख्यात्मक अवधारणा है, प्लस समय के साथ डेंसिटी परिवर्तित होती है, उसमें चेंजेस आते हैं और इसीलिए डेंसिटी को डिटरमाइन करना आवश्यक हो जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एक तो डेमोग्राफी के बारे में, पर्टिकुलर मानव की समष्टि उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा हम कल डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, समष्टि के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण हैं समष्टि के, उनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।